फ्राइड राइस वाला। विनोद गांव के ही एक सेठ मोटेलाल के यहाँ काम किया करता था। मोटेलाल की राशन की दुकान थी। सेठ जी, इस महीने से आप मेरी पगार 500 रुपए बढ़ाकर दीजिए ना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे अगर काम करना है तो घर वरना जा सकता है तू। बेचारा विनोद उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा ने उसे उदास देख कहा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत परेशान बैठे हैं? सेठ जी ने फिर कुछ कह दिया क्या? सीमा, मैंने उनसे पगार बढ़ाने की बात की थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो सेठ बड़ा ही कंजूस है। वो जानता है कि आप उसी के पास काम करेंगे, इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुनता। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि सेठ के यहाँ काम छोड़कर अपना कोई काम कीजिए। कम से कम अगर आप अपना काम करेंगे तो हमारा घर तो अच्छी तरह चल जाएगा। सीमा, कोई नया काम करना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ जी विनोद से कहते हैं, देखो विनोद, अब मेरा राशन शहरों में भी बिकने जाया करेगा क्योंकि मैंने अपने काम को और बड़ा कर लिया है। और अभी तक तो मैं तुझे शाम को 6 बजे छोड़ दिया करता था, लेकिन अब तुझे रात को 10 तक काम करना होगा। सेठ जी, क्या ज्यादा काम के ज्यादा पैसे मिलेंगे? हर बार में पैसों की बात करता है। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, काम करना है तो कर, नहीं तो जाए यहाँ से। अब विनोद और भी उदास हो जाता है। अगले दिन से विनोद रात के 10 बजे तक काम करता और बहुत थक जाता था। सीमा उसे देखकर बहुत दुखी होती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन विनोद की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। विनोद काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो सीमा बोली, अजी आज आप काम पर मत जाइए, घर पर आराम कर लीजिए। विनोद सीमा के कहने पर घर पर ही रुक गया। शाम को सीमा विनोद से बोली, सुनिए, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है, चलिए आप भी थोड़ा घूम कर आ जाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब विनोद और सीमा सब्जी लेने के लिए बाजार जाते हैं। विनोद ने देखा कि वहाँ बहुत सारे खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। कोई पानी पूरी बेच रहा था तो कोई बर्फ का गोला। देख रही हो सीमा, यहाँ कितने सारे ठेले लगे और सभी के ठेलों पर भीड़ है। अगर मैं भी किसी चीज का ठेला लगा लूं तो मेरा ठेला भी अच्छा चलेगा और इस तरह मुझे उस जालिम सेठ का कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। वो तो ठीक है सीमा, लेकिन आखिर मैं ठेला लगा भी लूं तो उस पर क्या बेचूंगा? मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता। आपको एक चीज बहुत अच्छी बनानी आती है जो आप हमेशा मुझे बनाकर खिलाते हैं। अच्छा, तुम तवा फ्राइड राइस की बात कर रही हो? हाँ, वो तो मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट तवा फ्राइड राइस बनाती थी। तुम कह रही हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि तवा फ्राइड राइस का ही ठेला लगा लेता हूँ, पर उसके लिए तो कुछ पैसे चाहिए और सेठ ने तो इस बार मेरी पगार भी नहीं दी है। अजी, तवा फ्राइड राइस के लिए कुछ मसाले की जरूरत होगी। हम आज सब्जी ना खरीद कर मसाले खरीद लेते हैं। और रही बात चावल की, तो तुम कल सेठ के पास जाना और उससे अपनी पगार के बदले चावल मांग कर ले आना। अब सीमा और विनोद मिलकर कुछ मसाले और तेल खरीदते हैं और अगले दिन विनोद सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे घर में राशन खत्म हो गया, इसीलिए मुझे पगार दे दीजिए। एक तो तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, ऊपर से मुझसे पगार मांग रहे हो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तुम काम कर लो, उसके बाद पगार मिलेगी। दरअसल सेठ जी, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, मैं 3-4 दिनों तक काम पर नहीं आ पाऊंगा। और रही बात पगार की, तो आप ऐसा कीजिए कि पगार के बदले मुझे चावल दे दीजिए, मेहमानों के खाने के काम आ जाएंगे। ठीक है, चावल की बोरियों में से 10 किलो चावल ले जाओ। विनोद बहुत खुश हो जाता है और वो चावल की बोरियों में से 10 किलो चावल निकाल लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है और सीमा को सारी बातें बताता है। ये देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन विनोद एक ठेला किराए पर लेता है और तवा फ्राइड राइस का ठेला लगा लेता है। विनोद बहुत ही स्वादिष्ट तवा फ्राइड राइस बनाता था। उसकी तवा फ्राइड राइस की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। वहाँ 2 ग्राहक आए और विनोद से बोले, भैया, आपके तवा फ्राइड राइस की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है, जरा 1-1 प्लेट तवा फ्राइड हमारे भी लगा देना। हाँ भैया, जरूर, अभी लगाता हूँ। विनोद ने दोनों ग्राहकों के लिए तवा फ्राइड राइस लगाया। दोनों ने तवा फ्राइड राइस खाकर विनोद की बहुत तारीफ की। विनोद उन्हें धन्यवाद देता हुआ बोला, धन्यवाद भाई साहब, आप अपनी जान पहचान के लोगों को भी मेरे तवा फ्राइड राइस के बारे में जरूर बताना। हाँ भाई, जरूर, क्यों नहीं। वो ग्राहक तवा फ्राइड राइस खाकर चले जाते हैं। उसके बाद विनोद सारा दिन इंतजार करता है। 1-2 ग्राहकों के अलावा उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। उसके तवा फ्राइड राइस बच जाते हैं। शाम को वो अपने तवा फ्राइड राइस लेकर घर आता है और सीमा को देते हुए कहता है, सीमा, आज तो मेरा काम कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा, बस 2-4 ग्राहक ही आए थे और मेरे तवा फ्राइड राइस बच भी गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपना काम बंद करके वापस उसी सेठ की दुकान पर काम करना पड़ेगा।
अजी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अभी तो आपके ठेले का पहला ही दिन था। दो चार ग्राहक भी अगर आए थे तो आने वाले समय में ज्यादा ग्राहक आएंगे। और रही बात इन बचे हुए चावलों की, तो इनमें से कुछ हम खा लेते हैं और कुछ पड़ोस के बच्चों को दे देते हैं। बच्चे ये चावल खाकर आपको दुआ देंगे और बच्चों की दुआ बहुत जल्दी लगती है। अब सीमा और विनोद वो तवा फ्राई राइस खा लेते हैं और बचे हुए तवा फ्राई राइस को वो मोहल्ले के बच्चों में बांट देते हैं। मोहल्ले के बच्चे बहुत खुशी से वो तवा फ्राई राइस खा लेते हैं। अगले दिन विनोद ने फिर से अपना ठेला लगाया। इधर उधर मोहल्ले के बच्चे विनोद के ठेले के सामने ही खेल रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी कार से उतरा। बच्चे दौड़कर उसके पास गए और कहने लगे, साहब आप अमीर आदमी लगते हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हमें तवा फ्राइड राइस खिलाइए ना, वो देखिए सामने ठेला। अच्छा वो तो ठीक है, मैं तुम्हें तवा फ्राइड राइस खिला देता हूँ, लेकिन तुम्हें तवा फ्राइड राइस क्यों खाना है? इतनी सारी चीजें और कुछ क्यों नहीं? साहब विनोद भैया ने कल हमें अपने बचे हुए तवा फ्राइड राइस खिलाए थे। वो बहुत ही स्वादिष्ट तवा फ्राइड राइस बनाते हैं और सिर्फ 20 रुपए प्लेट देते हैं। वो सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, तो आओ फिर मैं तुम सबको तवा फ्राइड राइस खिलाता हूँ। सुरेश विनोद के पास गया और बोला, अरे भाई जरा सभी बच्चों के लिए एक एक प्लेट तवा फ्राइड राइस तो लगाना, और साथ में मेरे लिए भी। जी साहब अभी लगाता हूँ। विनोद ने सबके लिए तवा राइस लगाया। सुरेश ने वो तवा फ्राइड राइस खाया, उसे वो बहुत पसंद आए। फिर सुरेश विनोद से बोला, विनोद इस गांव से लगा हुआ जो शहर है ना, वहाँ मेरी फैक्ट्री है और मुझे मजदूरों को दोपहर का खाना देना पड़ता है। मुझे तुम्हारे तवा फ्राइड राइस बहुत पसंद आए। क्या तुम मेरे सभी मजदूरों के लिए दोपहर के खाने में तवा फ्राइड राइस दे सकते हो? हाँ हाँ साहब क्यों नहीं, मैं जरूर दे दूंगा। तो फिर ये कुछ एडवांस पैसे रखो, तुम कल 50 प्लेट तवा फ्राइड राइस तैयार रखना, मैं किसी को भेजकर बुलवा दूंगा। सुरेश ने विनोद को काफी सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे। विनोद इन सब से बहुत खुश था। वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी सीमा को सारी बातें बताता है। सीमा ये सुनकर कहती है, अजी इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ आपके काम में आपकी मदद करूंगी। अगले दिन विनोद और सीमा मिलकर 50 प्लेट फ्राइड राइस तैयार कर लेते हैं। उसके बाद सुरेश अपने एक आदमी को भेजकर बाकी का पैसा देकर वो फ्राइड राइस उठा लेता है। अब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद सुरेश का ठेला चल पड़ता है। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो जाता है और वो अमीर हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।